जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं शर्तिला एकादशी व्रत कथा। एक समय दलव्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्मादि महान पाप करते हैं, पराये धन की चोरी करते हैं, दूसरों की उन्नति को देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उन्हें नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वे जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिसके फलस्वरूप सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा पूर्ण आप कहिए, मुझे बताइए। पुलस्त्य ऋषि कहने लगे, हे महाभाग, आपने मुझे अत्यंत ही गंभीर प्रश्न पूछ लिया है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य ही बतलाऊंगा। फिर उन्होंने कहना प्रारंभ किया, माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध हो जाना चाहिए। इंद्रियों को वश में कर काम, क्रोध, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल आदि मिलाकर उसके कंडे बनाने चाहिए। फिर उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन अगर मूल नक्षत्र और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करना चाहिए। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सब देवताओं को देवश्री भगवान का पूजन करना चाहिए। एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए तथा रात्रि जागरण करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ्य देकर स्तुति करनी चाहिए। स्तुति कुछ इस प्रकार है, हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुओं का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्वभावन, हे सुब्रमण्य, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ अर्घ को ग्रहण करें। इसके बाद जल से भरा हुआ कुंभ यानी घड़ा ब्राह्मण को दान करना चाहिए। ब्राह्मण को श्यामा गौ और तिल का पात्र देना भी उचित है और उत्तम। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल का स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिलों का दान, ये तिल के 6 प्रकार है। इनके प्रयोग के कारण यह शर्तिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत को करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुलस्त्य ऋषि कहने लगे, अब मैं तुम्हें इस एकादशी की कथा सुनाता हूँ। एक समय नारद जी ने भगवान श्री विष्णु से यही प्रश्न किया था और भगवान ने शर्तिला एकादशी का जो महात्म नारद जी से कहा था, आज मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा, हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय में वो 1 मास तक व्रत करती रहती थी। उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं और ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इसलिए मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत करके तो अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब तो इसे विष्णु लोक मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया है, तो इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी वेश में मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया, उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज, आप किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने मिट्टी का एक ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ दिन बाद ब्राह्मणी ने भी अपना शरीर त्याग दिया और वह स्वर्ग आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी के दान करने के फलस्वरूप स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर में कोई भी अन्न नहीं पाया। वह घबराकर मेरे पास आई और कहने लगी,
भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर में अन्न की कमी है, अन्न शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, वहां देवी स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने। उनसे पहले शर्तिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तभी द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वो अपने घर गई। जब देवस्त्रियां आई, द्वार खोलने कहा, तो ब्राह्मणी ने बोला, आप मुझे देखने आई हैं तो शर्तिला एकादशी का महत्व मुझसे कहो। उनमें से एक देवस्त्री कहने लगी, मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने शर्तिला एकादशी का महात्म्य सुना, तब उसने द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उसे देखा कि ना वो गंधर्वी है, ना ही असुरी, बल्कि पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उसके कथनानुसार शर्तिला एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उनका घर अन्न आदि सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर शर्तिला एकादशी का व्रत और लोभ ना करके तिलादी का दान करना चाहिए, जिससे दुर्भाग्य, दरिद्रता और अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये थी शर्तिला एकादशी की व्रत कथा। व्रत करने वालों को ये कथा अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि कथा के बिना जो है व्रत संपूर्ण नहीं होता। तो इसी तरह की कथाओं के लिए और विस्तृत जानकारियों के लिए आप हमारे साथ बने रहे, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। फिर मिलते हैं अगली कथा या वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।